नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। सोनम केस की बात कर लेते हैं। सोनम की मदर संगीता रघुवंशी, पिता हैं देवी सिंह रघुवंशी, भाई हैं गोविंद रघुवंशी। इन तीनों का बयान सामने आ गया है। मां, पिता और भाई तीनों सोनम से मिलना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। पिता तो यहां तक कह रहे हैं कि 17-18 हजार कमाने वाला राज, उसका क्या लेवल मेरी बेटी के आगे। मेरी बेटी तो लाखों रुपए कमाती थी, गोडाउन में वो काम करता था, वो ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी। और उनका कहना है कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी थी, यानी गोडाउन में भी सीसीटीवी था, ऑफिस में भी सीसीटीवी था। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी बेटी का राज से अफेयर था। वो कहते थे 15 से 20 दिन के में इनकी मुलाकात होती थी। हाँ, फोन पर जरूर बात होती थी क्योंकि वो डिस्पैच का काम संभालता था। भाई ने भी ये कहा है, यानी गोविंद ने भी कहा है कि राज अक्सर आता था घर में, पेमेंट देने के लिए आता था और हाल ही में वो पेमेंट देने के लिए आया था 2 लाख रुपए। इस तरह की तो कोई बात ही नहीं थी। यानी कि ये बातें अब हैरान कर रही है। पूरा बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये सब अफवाहें हैं, बेमतलब की बात है कि राज से सोनम का संबंध था। 17-18 हजार कमाने वाला राज लगता कहां है, छोरी मेरी लाखों रुपए कमाने वाली। राज किस खेत की मूली है जो वो शादी करने के लिए हां करेगी। यानी कि पिता बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि सोनम का इसमें कसूर है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो सोनम की मदर है, उनका भी बयान सामने आया, यानी संगीता रघुवंशी का। वो कहती है कि फरवरी महीने की बात होगी, राजा की मां का कॉल आया था। दोनों जो कुंडली में मंगल थे, दोनों की कुंडलियों में, उन्होंने कहा कि वो घर आए, उसके बाद बातचीत हुई और शादी तय हुई। और बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि भाई क्या मैंने खुद सोनम से पूछा था कि कोई लड़का पसंद है नहीं। दोनों ने अकेले बैठ के 1 घंटे बात भी की थी। सोनम ने कहा था कि मुझे पसंद है राजा। तो जो लड़की ऐसा कह रही है वो कैसे उसकी हत्या कर सकती है, ये संगीता रघुवंशी का कहना है। उनका कहना है कि सोनम का व्यवहार जब उनसे पूछा गया किस तरह का था, तो उनका कहना था कि वो जिद्दी किस्म की लड़की नहीं थी। वो अकेली कहीं नहीं जाती थी, हमेशा साथ में जाती थी, सिर्फ ऑफिस अकेले जाती थी। क्या उस पर शादी के लिए कोई दबाव डाल रहा था? उनका कहना है बिल्कुल भी नहीं। हमने उससे पूछा था कि लड़का पसंद है, वो बोली थी हाँ पसंद है। यानी राजा को लेकर उसने साफ साफ कहा था कि वो पसंद है, ऐसा मां का कहना है। क्या आपको पता है कि राज और सोनम के बीच कुछ चल रहा था, तो राज से शादी करना चाहती थी? संगीता रघुवंशी ने साफ साफ इनकार किया। यदि मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने देती। मुझे पता होता तो वो जिसे पसंद करती उससे शादी कर ले, मैं ये कहती उसको। इस तरह की बात अब उसकी मदर कह रही है। उनका कहना है कि कोई शादी को लेकर दबाव नहीं था, उसने खुद ही हाँ करी थी। उसने बताया भी नहीं था कि उससे राज से उसका संबंध चल रहा है। अगर वो ऐसा बताती तो हम मना नहीं करते, ये उनकी मदर का कहना है। यदि वो मुझे कहती कि राजा से शादी नहीं करनी है तो मैं क्यों उसकी ज़बरदस्ती शादी कराती। शादी तो जीवन भर का बंधन होता है, ये उनकी मदर का कहना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सोनम से मिलना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और अगर जो सुनी सुनाई बातें अगर ये सच है, तो फिर ना देवी सिंह ना संगीता कोई उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस मामले में जो उनके पिता हैं सोनम के, देवी सिंह, उनका भी बयान सामने आया। ये दरअसल इन्होंने एक अखबार से बातचीत में तमाम बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है। इसमें कोई दूसरी जगह से फॉल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पूछा गया भाई दूसरी जगह का फॉल्ट का क्या मतलब है, तो वो लोग यानी राजा के परिजन मीडिया में अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से कोई फॉल्ट होगा, वे तांत्रिक पर विश्वास रखते हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो अपने बच्चे की इस तरह की हत्या में शामिल है, इस तरह ये बोलना चाह रहे हैं। बड़ी विचित्र सी बात है जो उनके पिता बोल रहे हैं। उनके पिता ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि क्या आप सोनम से मिलने की इच्छा रखते? तो उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल मिलूंगा, एक बार अपनी छोरी से उससे पूछूंगा कि ये फॉल्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। यदि उसने कहा कि नहीं हुआ है तो फिर हम आगे कुछ और लीगल रेमेडी ढूंढेंगे, लेकिन अगर उसने कहा हुआ है तो फिर उसके बाद हम उससे मेरी मिलने की कोई इच्छा नहीं है, ये कहना है। उनका कहना है कि दोनों क्या राज और इनके संबंध थे? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, दोनों अलग अलग जगह बैठते थे। सोनम का ऑफिस में बैठने का काम था, फ़ोन पर ही दोनों की बात होती थी, कहाँ माल भेजना है, कितना भेजना है, वगैरह वगैरह। 8 से 15 दिन में मिलते थे। ये सब अफवाह है कि सोनम का राज से संबंध था। इस तरह की बातें उनके फादर कर रहे हैं।
उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो कैमरे हैं, सहेलियों से पता चलता। अब इस तरह की बातें आ रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सोनम कोई इंदौर में छिप कर नहीं बैठी थी, अगर वो अपने घर आती अगर ऐसी बात होती तो। लेकिन अब इसको लेकर गोविंद रघुवंशी का भी बयान है। उनका कहना है कि सोनम से पूछना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ। हालांकि हम सबको पता है कि गोविंद का जो झुकाव था वो राजा की फैमिली की तरफ से शुरू से ही, और वो मिलने भी आया था राजा के परिवार से। अब उसका कहना है कि वो पूछना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, मोटिव क्या था। ऐसी तमाम बातें हैं जो, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राज की प्लानिंग थी, ये भी पूछना चाहेगा। ये दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि एक अखबार में ये छपा है, अब इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने शुरुआत में एक और वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोग्राफ्स जो सोनम के परिवार ने भी दिए हैं, जो सोनम को गहने दिए गए थे उसको लेकर एक तस्वीर साझा की है राजा के परिवार ने। उनका कहना है कि वो गहने वापस लौटाए जाएं। परिवारों में ऑब्वियसली अब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। जो देवी रघुवंशी हैं, संगीता रघुवंशी हैं, और जो उनके बेटे हैं गोविंद, वो तीनों ही का कहना है कि अब तो बहुत दूर हैं जेल में, अब मिलने का क्या मतलब है, 1 महीना हो गया, मैं सोचते सोचते परेशान हो गई, वो कह रहे हैं। लेकिन कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि किसने मारा, क्या वाकई इसने ही मारा या किसी और ने मारा। खैर ये तो इनके बयान है, लेकिन इसके उलट इन्वेस्टिगेशन भी लगातार आगे बढ़ रही है। अगर बात करें जेम्स की, तो हम सबको पता है कि जेम्स को लेकर जब जांच आगे बढ़ी तो उसने कई खुलासे किए। उसके पास से गहने बरामद हुए, उसके पास से लैपटॉप मिला, पेन ड्राइव मिली। इसके अलावा जो 2 और आरोपी पकड़े गए, लोकेंद्र तोमर और साथ में बल्लू, उनका भी रोल सामने आया कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि क्या ये सब कुछ सोनम और राज के कहने पर किया, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन अब परिवार सोनम के और राज के नार्को टेस्ट की भी बात कर रहा है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए। सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पुलिस जल्दी चार्जशीट फाइल करेगी। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ परिवार ने अलग तरीके के बयानबाजी की। उनका साफ साफ कहना है कि हमारी बेटी तो शामिल ही नहीं है। खैर ये तो परिवार की बात हुई, परिवार तो डिफेंड करेगा ही अपनी बेटी को, लेकिन पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि राज और सोनम ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा जेम्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसको लेकर हम सबको पता है कि उसने गहने छिपाए, लैपटॉप छिपाया, अब वो बरामद हो चुके हैं। इस बीच एक और अपडेट सामने आया कि जो राजा की फैमिली है वो ये गहने वापस चाहता है, और उन्होंने फोटोग्राफ जो है वो दी है और सबूत दिए हैं कि उन्होंने कितने गहने सोनम को दिए। इस बीच राजा का परिवार नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहा है। वहीं इस बीच ये भी खबर है कि इस मामले की जांच अब लगातार आगे बढ़ रही है, यानी आरोपियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लेकिन जो बयान सामने आया है उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम बातें कही है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा वीडियो की, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार तो बोलेगा ही इस तरह की बातें और इस तरह की, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है वो सबूतों के आधार पर आई। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई, फॉरेंसिक एविडेंसेस सामने आए हैं, उनकी लोकेशन सामने आई, सीसीटीवी में उनकी इमेजेस सामने आई। और अगर इतनी पाक साफ थी सोनम तो फिर गायब क्यों रही, क्यों उसने गाज़ीपुर में आके एक झूठी कहानी बताई। अगर वो सच में वो इन्वॉल्व नहीं थी तो परिवार के पास आती, क्यों नहीं आई परिवार के पास शुरू में, क्यों छुपती छिपाती रही, क्यों एक ऐसी कहानी कुक करके सामने। और अगर ऐसी कहानी कुक करके सामने आना था तो घर आती, सीधा गाज़ीपुर क्यों पहुंची। इसलिए पहुंची ताकि परिवार को ये ना लगे कि भाई देखो मैं तो गाज़ीपुर पहुंची, अगर दाल में कुछ काला होता तो मैं घर आती। तो यानी जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की मुझे लगता है कोशिश की थी सोनम ने, जो कि चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बातचीत भी होती थी, संजय वर्मा के नाम से बातचीत कर रही थी। ये भी साफ हो गया कि बातचीत के दौरान कई सौ बार बात हुई, घंटों तक बातचीत हुई। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत में इन्होंने प्लान कर लिया था भागने का। और अगर परिवार तो कह रहा है कि हमें बताती, भैया क्यों नहीं बताया। अगर ऐसी बात होती तो क्या वो लड़की बेवकूफ़ है जो नहीं बताएगी। कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर रहा होगा घर वालों का, इसलिए वो डर रही है। अब चाहे वो जो मर्जी आफ्टर थॉट बोले, इस तरह की बातें करें, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। खैर आप लोग इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। धन्यवाद।